हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के स्वस्थ होने की और खुश होने की कामना करता हूँ। और आज मैं यहाँ पे आप लोगों को मैथ का यूपी टेट मैथ का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। छोटा सा चैप्टर है, यानी कि कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न आता है। आप सभी को पता होगा, जैसे बोल देता है कि किसी के पास 450 रुपये है, उसके पास 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। तो बताइए कि 50 पैसों के सिक्कों की, उसमें फिर अनुपात दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपके एग्जाम में कभी न कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे अनुपात हमने पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे हमने पार्टनरशिप पढ़ा है, फिर उसके बाद एज के ऊपर जो प्रॉब्लम होती है वो पढ़ लिया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक अनुपात से ही रिलेटेड यहाँ पे बच जाता है, जिसका नाम है कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। ये कोई चैप्टर नहीं है, एक तरीका है, एक टाइप है क्वेश्चन पूछने का। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहाँ पे आज की वीडियो में आप लोगों को कॉइन बेस्ड क्वेश्चन भी करा देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, आज की वीडियो में समाप्त हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, बस उसको आप लोग समझ लीजिएगा और इसका भी नोट्स बना लीजिएगा। इतना ही रिक्वेस्ट होता है मेरा आप लोगों से कि अगर आप लोग कहीं पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी की वीडियो भी देख रहे हैं, उसको नोट्स बनाएंगे आप लोग तो हमेशा के लिए वो आपके पास हो जाएगा और दोबारा आपको कभी भी किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ऐसा पढ़ लीजिए कि दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के ले आता हूँ जिससे आप लोग अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर सकें, तो एक लाइक बनता है आप लोगों की तरफ से। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग टोटल फ्री यहाँ पे यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ की पूरी यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा मैं आप लोगों का। उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। अब चलते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ आप लोगों से कि आपके पास कोई भी चीज़, ऐसे बोलता हूँ कि अगर आपके पास 2 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और आपको 25 रुपये है टोटल आपके पास, और आपको बोल दिया जाए, मान लीजिए 2 रुपये नहीं, अगर आपके बोल दिया जाए यहाँ पे कि 25 रुपये हैं आपके पास और आपके पास वो 25 रुपये 50 पैसों के रूप में है। आपके पास जो 25 रुपये है वो 50 पैसों के रूप में है और आपके पास कोई भी सिक्का नहीं है, सिर्फ 50 पैसे के सिक्के हैं और वो पूरा सिक्का मिला के 25 रुपये है आपके पास। तो आपसे अगर पूछता है कि कितने सिक्के हैं आपके पास, तो कैसे निकालेंगे? आप लोगों से मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि आप लोगों के पास यहाँ पे टोटल आपके पास है 25 रुपये, ठीक? आपके पास 25 रुपये है, 25 रुपये। और ये 25 रुपये किसके रूप में है? ये 25 रुपये है 50 पैसे के रूप में, 50 पैसे के रूप में। तो अगर आपसे पूछता है कि आपके पास 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है, तो कैसे निकालेंगे? या तो आप ये रुपए में है, ये पैसे में है, ये 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो इस रुपए को पैसे में बदल दीजिए तो दोनों पैसे के फॉर्म में हो जाएगा, या फिर इस पैसे को रुपए के रूप में बदल दीजिए तो ये रुपए के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 25 रुपये को इस रुपए वाले रूप से भाग दे देंगे तो आपको सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर मैं 25 रुपये को पैसे में बदलेंगे तो 25, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको भाग देने में तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए हम यहाँ पे 25 रुपये को नहीं छेड़ते हैं, 25 रुपये को इसी तरीके से छोड़ देते हैं। पैसे को हम बदलना हमारे लिए आसान होता है। 50 पैसे को अगर हम रुपए में बदलें तो आपको पता है कि 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपये। तो यहाँ पे अगर 50 पैसे की बात की जाए तो 100 आधा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर 100 पैसे बराबर 1 रुपये है तो 50 पैसे बराबर आधा रुपये, यानी कि 1/2। अब रुपए के रूप में ये बदल गया, 1/2 रुपये के रूप में बदल गया है। अब मैंने क्या बोला, ये भी रुपए के रूप में हो गया, ये भी रुपए के रूप में हो गया। जब दोनों रुपए के रूप में हो गए हैं तो इसको 25 रुपये को अगर हम यहाँ पे 1/2 से भाग दे देते हैं तो हमको सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी? टोटल हमारे पास 25 रुपये है और वो 25 रुपये 50 पैसे के रूप में है आपके पास, तो 50 पैसे के रूप में है, तो 50 पैसे को हमने यहाँ पे रुपये में बदल दिया तो 1/2 हो गया। 1/2 रुपये को यहाँ पे भाग दे दिया हमने, 25 में हमने 1/2 का भाग दे दिया। यहाँ पे 1 यहाँ पे है, नीचे 2 है, तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 × 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50 सिक्के। 50 सिक्के आ जाएगा हमारे पास। टोटल 50 सिक्के हैं, 50-50 पैसे के, वो 50-50 पैसे के 50 सिक्के मिल के हमारे पास 25 रुपये हैं।
तो ये था बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ आपको, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ आपसे कि आपके पास ये हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये कन्वर्जन हो गया। इसके बाद मैं और कन्वर्जन बता देता हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि आपके पास 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो आपके पास टोटल रुपए कितना होगा? 2 रुपये के 5 सिक्के यानी कि आपके पास टोटल 10 रुपये होगा, 10 रुपये होगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे अगर आपके पास 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो आपके पास 10 रुपये होगा टोटल। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि 2 रुपये क्या है, ये पैसे रुपए को प्रदर्शित कर रहा है, प्रदर्शन इसका कर रहा है कि कितने रुपए का सिक्का है ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या। समझ गए आप लोग? ये आपका जो 2 रुपये है, जैसे यहाँ पे अगर 1 रुपये होगा, 50 पैसे होगा, 25 पैसे होगा, 10 पैसे होगा, जो भी होगा वो उस रुपए के यहाँ पे प्रदर्शन करेगा, उसको उसके रूप को प्रदर्शित करेगा कि रुपए का रूप कैसा है यहाँ पे। और ये जो 5 सिक्के हैं ये सिक्कों की संख्या बता रहा है, और ये क्या बता रहा है? टोटल मान बता रहा है, ये कि कितना रुपए है उसका वैल्यू बता रहा है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि उसको प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। जो भी यहाँ पे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 25 पैसे, 10 पैसे जो भी रखते हैं वो रुपए को प्रदर्शित करने का तरीका है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ यहाँ पे क्वाइंस है वो सिक्कों की संख्या हो गई। और इनको जब हम गुणा करते हैं, जैसे 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, इन दोनों का हमने जब गुणा किया तो हमारे पास टोटल मान जो आया वो वैल्यू बता रहा है कि उस संख्या, जो सिक्कों की संख्या है और कितने सिक्के हैं उनका मान टोटल इतना आया है। ये याद रख लीजिएगा, ये 2 चीज़ नोट करिए। फिर उसके बाद मैं कुछ कन्वर्जन बता देता हूँ जो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, जो बेसिक कन्वर्जन है। उसके बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में किसी जुड़े हुए हैं, फेसबुक ग्रुप पे कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे हैं, आप उनके साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करिए उन लोगों के साथ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो रही है, उससे अन्य बच्चों की भी हेल्प आप करिए इस वीडियो को शेयर करके। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे थे हम, आपसे बोलेगा 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का, तो इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रुपए में ही है, तो ये हो जाएगा 1। अगर आपसे बोलता है 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसा है आपके पास, तो अभी मैंने बताया कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 50 पैसे को अगर हम रुपए में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम 25 पैसे की बात करें, 25 पैसे की बात करें, तो 25 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 100/25 हो जाएगा। ठीक है, 100/25 होगा तो यानी 4 होगा। यानी इसको हम अगर नीचे रखते हैं, अगर यहाँ पे हम बात करें 25 पैसे की, तो 25 पैसे में 25/100 हो जाएगा। इसको रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि इसको जब बदल रहे हैं तो 1/4 आ रहा है। 25 पैसे को हमने जब रुपए में बदला तो 1/4 आ गया। उसी तरीके से अगर हम 10 पैसे की बात करते हैं, 10 पैसे की बात करते हैं, तो इसको कितना लिखेंगे? 10/100 लिख देंगे। 10/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। यहाँ से 10 10 में 100 हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ये सब रुपए में बदल रहा है, इधर पैसे में दिया हुआ है, इधर ये रुपए में बदल रहा है। अगर इसमें हम 75 पैसे की बात करें, वैसे 75 पैसे का कोई सिक्का नहीं होता अभी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। तो 75 पैसे को कैसे बदलेंगे? 75/100। 100 क्यों कर रहे हैं आपको पता है ना? यहाँ पे 100 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसीलिए। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, यानी कि 75 पैसे को हम लिख सकते हैं 3/4 रुपए के रूप में। ये बेसिक सा इतना ही, इसी के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो पूछा जाता है वो रुपए में डायरेक्ट दिया ही जाता है। 2 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया, वो रुपए में ही देगा, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
जो कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है वो 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 75 पैसे भी नहीं पूछता क्योंकि 75 पैसे का कोई वो रियल लाइफ में कोई सिक्का नहीं होता। ठीक, तो इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक ही पार्ट में मैं यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा और इन्हीं क्वेश्चंस में से एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछेगा तो पूछेगा। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक गुल्लक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 80 सिक्के हैं। ठीक है, कितने सिक्के हैं? 180 सिक्के हैं, सॉरी। एक गुल्लक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 180 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य का अनुपात यहाँ पे दे दिया है 6:4:1 के अनुपात में ये सारे सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आप गलत करके आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके बोर्ड की तरफ अगले 10 मिनट तक बोर्ड की तरफ ध्यान लगा के क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो देख लीजिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक गुल्लक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 180 सिक्के हैं। ये तो पता है कि 180 सिक्के हैं टोटल, और वो सिक्के जो है वो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा सिक्का कितना है। टोटल पता है 180 सिक्के हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अलग अलग कितने कितने हैं। और उन सभी का मूल्य आपको दे दिया है, अनुपात दे दिया उनका 6:4:1। जो 180 सिक्के हैं उनका जो मूल्य होके आ रहा है, तो 1 रुपये वाला जो सिक्का है उसका 6 अनुपात है, 50 पैसे वाले का 4 अनुपात है और 25 पैसे वाले का 1 अनुपात है। सिक्कों का यहाँ पे अनुपात दे दिया है उनके मान का, मूल्य का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सिक्कों का प्रारूप है उसको बदलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उनका जो मूल्य का अनुपात है, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात कितना है? मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 6:4:1, यही दिया है 6:4:1। और 6 जो अनुपात है वो 1 रुपये का है, 4 जो है वो 50 पैसे का है, 1 जो है वो 25 पैसे का है, ये भी दे दिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 50 पैसे और 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो क्या होगा? 50 पैसे को मैंने अभी बताया 1/2 लिखते हैं, 25 पैसे को हमने यहाँ पे अभी बताया 1/4 लिखते हैं। 1 रुपये था तो 1 रुपये को तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। अब आपके पास ये पता है कि इतने रुपए के सिक्के हैं, मतलब इतना रुपये 6 अनुपात में जो है वो 1 रुपये का सिक्का है। 4 अनुपात में जो मूल्य है टोटल, उसमें 4 अनुपात में उसका 50 पैसे का सिक्का है, और जो 1 अनुपात में है मूल्य में वो 25 पैसे का सिक्का है। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि कितने यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना मान आएगा? अगर यहाँ पे सिक्कों की संख्या आपको निकालनी हो तो आप अगर टोटल रुपए निकाल लेते हैं, कि कितने रुपए हैं टोटल, 180 सिक्के हैं, लेकिन ये नहीं पता है आपको कि टोटल रुपए आपके पास कितने हैं। अगर टोटल रुपए निकाल लेते हैं कि कितने हैं, तो आप उसमें से डिवाइड कर देंगे अनुपात में कितने कितने सिक्के हैं। ठीक, तो यहाँ पे रुपए पता करने के लिए हमारे पास मूल्य पता है कि 6:4:1 में है। उसमें हम सिक्कों की यहाँ पे जो सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की यहाँ पे जो मान है, उससे अगर हम गुणा कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 से भाग देते हैं, यहाँ पे 1/2 से भाग देंगे क्योंकि ये 50 पैसे के लिए है, यहाँ पे 1/4 से भाग देते हैं। ठीक, जब भाग देंगे तो हमको क्या, किसका अनुपात मिलेगा? ये हमारा हो गया, यहाँ पे प्रारूप है, सिक्कों का प्रारूप है 1 आधा और 1/4, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, इसका प्रारूप हो गया। और ये मूल्य हो गया। अगर इन दोनों में हम इसमें मूल्य में इस रुपए से भाग देते हैं। अभी हमने क्या किया था, जब पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था 25 रुपये था और 50 पैसे का सिक्का था, जब हमने भाग दिया तो हमको सिक्कों की संख्या पता चली थी कि नहीं? पता चली थी। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम भाग दे देते हैं तो अनुपात हमको पता चल जाएगा कि सिक्कों की संख्या जो है वो किस अनुपात में है। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 6 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 6 ही रहेगा। 6 में 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में हम अगर 1/2 से भाग देंगे तो कितना आएगा?
4 में अगर 1/2 से भाग देंगे तो कितना है, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 × 2 8 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 में 4 का गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया है कि जो सिक्के हैं 180 जो सिक्के दिया है क्वेश्चन में, 180 क्वेश्चन दिया है कि 180 सिक्के हैं टोटल, वो यही हैं 6:8:4 जो आ गया है वो सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया है। अब क्योंकि हमने टोटल रुपए में सिक्कों के जो प्रारूप थे उससे भाग दे दिया तो हमको सिक्कों का अनुपात आ गया, पता चल गया कि इस अनुपात में हमारे सिक्के हैं टोटल। और ये अनुपात हमारा जोड़ने पे कितना आ रहा है, 6, 4, 10, 8, 18, यानी कि जो ये अनुपात आ रहा है वो 18 के बराबर आ रहा है और जो टोटल रुपए है वो 180 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से 1 का मान हम निकाल सकते हैं। 1 का मान कितना आ जाएगा, 18, 1 कम 18, यानी कि 1 का मान आ जाएगा 10। 1 यूनिट का मान आ गया 10 सिक्का। तो आपसे पूछा क्या था, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, इसमें से 50 वाला ये वाला है 1/2 वाला। तो यहाँ पे 8 में हम भाग दे देंगे 8 में हम गुणा कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि हमको 1 यूनिट का मान पता चल गया 10 है, तो 8 यूनिट का मान निकालने के लिए 8 × 10 कर देंगे, हमारा यहाँ से आ जाएगा 80 सिक्के हैं टोटल। 80 सिक्के हो गए टोटल, कौन से, 50 पैसे के। बहुत ही ध्यान से समझिए क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें दिया क्या था, जो पैसे का जो यहाँ पे मान है, जो लास्ट में जैसे पहला क्वेश्चन मैंने कराया था 2 रुपये के 5 सिक्के थे तो 10 रुपये आ रहा था, वो मान दे दिया गया है यहाँ पे कि वो जो 10 रुपये है उसका अनुपात दे दिया गया 6:4:1 में। वो 1 रुपये का सिक्का इस मान में है, 50 पैसे सिक्का इतना है और 25 पैसे का सिक्का इतना है रुपए में। लेकिन उसके बाद ये नहीं दिया गया था कि कितने सिक्के हैं, हमको ये दे दिया गया था टोटल सिक्के पता है हमको 180 है। तो अगर हम सिक्कों के प्रारूप से भाग दे देते हैं इसके पैसों में, रुपए में, तो हमको ये पता चल जाएगा कि सिक्कों का अनुपात क्या है। सिक्कों का अनुपात निकाल लिए, उसके बाद 180 टोटल दिया था उसमें हमने भाग दे दिया, 1 अनुपात है, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 10 आ गया। तो हमको 8 वाले का पूछा था तो 8 × 10 80 सिक्के हो गया। जल्दी से नोट करिए इस चीज़ को। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, वीडियो रोक के। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैं जितना भी समझा सकता हूँ आप लोगों को पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके बाद आप लोगों को कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। सिक्कों जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ कोई भी टॉपिक का, उसमें यही मेरा उद्देश्य होता है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में इस वीडियो को देखने के बाद, जो मेरी वीडियो देखते हैं उसके बाद कभी भी कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा। दूसरा क्वेश्चन रीड करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 400 सिक्के हैं। जिस तरीके से अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था 180 सिक्के हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के टोटल 400 सिक्के हैं, ठीक। उनका मूल्य का अनुपात यहाँ पे दे दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी दिया था, मूल्य का अनुपात दे दिया था। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी मूल्य का अनुपात दे दिया है, 4:3:2 है। तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। मूल्य का अनुपात कितना है आपका यहाँ पे दिया है, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। मूल्य का अनुपात यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है 4:3:2, 4:3:2। और सिक्के कितने कितने के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। इसका कन्वर्जन मैंने बताया था, 50 पैसे को 1/2 लिखते हैं रुपए में बदलेंगे तो, 25 पैसे को 1/4 लिखेंगे ये रुपए में बदलेंगे तो, 10 पैसे को 1/10 लिखेंगे रुपए में जब बदलेंगे, ठीक। ये रुपए में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना था, इस जो मूल्य का जो अनुपात है इसमें हमको इस जो रुपए के प्रारूप आए हैं इससे भाग दे देना था। यानी कि इसमें हम भाग देंगे 1/2 से, इसमें भाग देंगे हम 1/4 से, इसमें भाग देंगे हम 1/10 से। यहाँ से क्या मान आ जाएगा हमारा, 2 ऊपर चला जाएगा जब भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा 8। अब यहाँ पे अनुपात आ गया 4×3=12। फिर आ गया हमारा अगला अनुपात यहाँ पे 10×2=20, ठीक। यही है यहाँ पे 8, 12, 20। इसको आप तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, 2 से दिख रहा है आपको कट हो रहा है, ठीक है। 4 से भी कट हो रहा है तो 4×2=8, 4×3=12, 4×5=20। इस तरीके से तोड़ भी सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते थे आप लोग।
अब इसके बाद इसी का मान दे दिया यहाँ पे 400, सिक्कों का जो संख्या था वो 400 दे दिया था, ठीक है, यही दिया ना 400, हाँ 400 दिया है। अब यहाँ पे देखिए 5 3 8 2 10, ये हुआ 10 यूनिट के मान के बराबर है यहाँ पे 400, ठीक। लेकिन जब इसको आप कट करेंगे, जब आप इसको कट करेंगे तो इधर से भी कट होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो 1 यूनिट के बराबर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट के बराबर आ जाएगा 40। जब 1 यूनिट के बराबर 40 आ गया यहाँ पे, तो पूछा क्या था, पूछा था यहाँ पे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पैसे वाले सिक्के कौन से हैं, 10 पैसे वाले सिक्के अब यहाँ पे 5 हो गए, यही है ना 10 पैसे वाले, 5 हो गए, तो 5 चौक 20, यानी कि 200 सिक्के जो होंगे वो 200 सिक्के जो होंगे वो 10 पैसे के सिक्के होंगे, ठीक है। 200 सिक्के जो होंगे वो 10 पैसे के सिक्के होंगे, बिल्कुल सही है। इसको हमने सरलीकरण, अनुपात को हमेशा सरलीकरण रूप में ज़रूर लिखिए, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे अंतर क्या आता, अगर आप यहाँ पे सरल नहीं करते तो 8 होता, 12 होता, 20 होता, 20 10 30 2 32 32 8 40 होता, 40 के बराबर 400 होता, तो 1 बराबर कितना होता, 10 होता है। यहाँ से भी 1 बराबर 10 होता, जब एक यहाँ पे अभी 1 बराबर 40 आया तो वहाँ पे 1 बराबर 10 होता, 10 होता तो यहाँ पे हमको 10 में 20 का गुणा करना पड़ता, तो भी 200 सिक्के आते। उसको हमने सरल कर लिया तो 1 बराबर 40 आ गया, तो 40 में हमने 5 का गुणा किया, तो भी हमारे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सरल करने से, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सरल करने से। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक तरीका है सरल करना ही पड़ता है। आपका अनुपात दिया गया तो इसको सरलीकरण जरूर करिए अनुपात को, और नहीं भी करेंगे तो आपका आंसर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। आंसर क्या आ गया, 200 सिक्के टोटल 10 पैसे वाले हैं। अब आ गया होगा आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन करने में अब दिक्कत कभी भी नहीं होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, जहाँ पे मूल्य का अनुपात दिया हो और सिक्कों के बारे में बोल दिया गया है कि सिक्के कितने कितने के हैं, और कोई एक प्रकार का सिक्का पूछता है कि कितने सिक्के होंगे, इस तरीके से निकालेंगे आप लोग, ठीक। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को वीडियो रोक के पहले। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मैं लेना चाहता आप लोगों का। जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करके हम चलें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर पे, क्योंकि एक चैप्टर एक वीडियो में ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 5:12:20 के अनुपात में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अभी तक तो आपको किसका अनुपात देता था, मूल्य का अनुपात देता था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, सिक्कों का ही अनुपात दे दिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीधे सीधे, आपके क्वेश्चन लिखा गया एक बैग में 5:12:20 के अनुपात में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, यानी कि सिक्कों का अनुपात दे दिया है, और कितने कितने के सिक्के ये भी बता दिया है, और इनकी राशि भी दे दी है, कितने रुपए होंगे, 240 रुपये हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बैग में 5 सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दे दिया है यहाँ पे, कितना कितना दिया है, 5:12:20, यही दिया है, 5:12:20। और ये सिक्के कितने कितने के, ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के। ₹1 को तो आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको ₹1 ही लिखेंगे, ठीक। 50 पैसे को मैंने आपको कन्वर्ट करना बता दिया, इसको 1/2 लिखेंगे, और 25 पैसे यानी कि 54 को हम क्या लिखेंगे, 1/4 रुपये, ठीक। अभी तक क्या कर रहे थे, हमको यहाँ पे मूल्य का अनुपात पता था, तो हम इन सिक्कों के प्रारूप से भाग देते थे, ठीक, क्योंकि हमको सिक्कों की संख्या पता करनी थी। लेकिन यहाँ पे हमको अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात दे ही दिया है, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दे दिया है 5:12:20।
और हमको यहाँ पे सिक्के पता है कि कौन कौन से हैं, तो हमको अगर टोटल मूल्य भी दिया है तो हम अगर यहाँ पे सिक्कों का रियल में हम अनुपात, अभी तो हमको ये पैसे में लिखा हुआ है, अब अगर हम यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें उसके रुपए वाले प्रारूप से गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि रियल अनुपात हमारा क्या आ रहा है। रियल अनुपात पता चल गया सिक्कों का और टोटल मूल्य पता है कि टोटल मान कितना है, तो आप क्या सिक्कों की संख्या नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 रुपये का गुणा यहाँ पे होगा, 1/2 का गुणा यहाँ पे होगा यानी कि 50 पैसे का, और 1/4 का गुणा यहाँ पे होगा। अभी तक इसका भाग हो रहा था, ठीक है, अभी तक इसका भाग हो रहा था, अब गुणा होगा। जब 5 में 1 का गुणा होगा तो क्या होगा, 5 आएगा। अनुपात में 12 में 1/2 का गुणा होगा, अभी तक गुणा भाग दे रहे थे 2 ऊपर चला जा रहा था, लेकिन अब जब 12 में ऐसे होगा 12 गुणे 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा यानी 6 आ जाएगा। अभी तक क्या कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे 12/1/2, तो ये 2 उठ के ऊपर चला आ रहा था, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, गुणा हो रहा है, तो 12 गुणे 1/2 होगा तो 2 से 2 12 कट जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरीके से बताइए कि 20 में अगर 1/4 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 यानी कि 5:6:5। आपका अब ये रुपए में आ गया है सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात पता चल गया आपको। और टोटल रुपए कितने हैं, यहाँ पे बोला 240 रुपये हैं टोटल ये मिला के कितने हैं, 240 रुपये हैं टोटल, 240 रुपये हैं टोटल यहाँ पे, ठीक, 240 रुपये हैं टोटल। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है टोटल कि यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का यहाँ पे संख्या क्रमशः आपको बताना है कि क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं कितने। अब यहाँ पे देखिए इस अनुपात को अगर हम जोड़ लें, 5 और 5 10 और 6 16 यही बराबर किसके है, 240 के। तो अगर 1 का मान निकालें तो 16 एकम 16 बचा कितना, 8 और 0 16 × 5 = 80 यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 15। 1 यूनिट का मान 15 आ गया। तो यहाँ पे आप सबका गुणा कर दीजिए, 15 का गुणा इसमें कर दीजिए, 15 गुणा इसमें कर दीजिए, 15 गुणा इसमें कर दीजिए, सिक्कों की संख्या आ जाएगी 15 × 6 = 75 अनुपाते 15 × 6 = 90 अनुपाते 15 × 5 = 75। ये क्या आ गया, ये है जो इनका इतने रुपए हैं टोटल। जैसे आपके पास टोटल 240 रुपये थे तो 90 रुपये हो गया आपका 50 पैसे का, 75 रुपये हो गया 25 पैसे का, और 75 रुपये हो गया 1 रुपये का, यानी कि 75 रुपये 150 और 90 रुपये 240 रुपये। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 75 में तो आपका गुणा 1 ही से होगा तो 75 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 90 में गुणा कितने का होगा, 2 का होगा, क्योंकि 90 रुपये है। आपको स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन बताया 25 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के, तो 50 सिक्के आए थे, क्योंकि 25 में हमने क्या किया था, 1/2 से भाग दे दिया था। तो जब 25 में 1/2 से भाग देंगे तो 25 × 2 हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे 90 में 1/2 से भाग देंगे तो 90 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। उसी तरीके से इसमें कितने का गुणा होगा, 4 का होगा, क्योंकि 25 में 1/4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 75 में 1/4 से भाग देंगे तो 75 दूनी 150, यहाँ पे आ जाएगा 300। तो क्रमशः सिक्कों की संख्या जो अगर आपसे पूछा है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिएगा, क्रमशः सिक्कों की संख्या हो गई 75, 180, 300। 1 रुपये का, 50 पैसे का, 25 पैसे का, ये हो गया आंसर करेक्ट। इसको जल्दी से नोट करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये पैटर्न चेंज कर रहा था क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। इसको नोट कर लिए होंगे, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आपका मूल्य दे, मूल्य का अनुपात, तो आपका भाग देना है सिक्कों की संख्या, यहाँ पे प्रारूप से। जब आपका सिक्कों की संख्या का अनुपात ही दे दिया है तो उसमें मूल्य के प्रारूप से, जो प्रारूप है सिक्कों का, उससे गुणा कर देना है। बस यही 2 तरीका आप अपनाइए रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सिक्कों की संख्या वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए अगला क्वेश्चन, रीड करिए क्वेश्चन को, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, चौथा क्वेश्चन। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं।
उनके मूल्य का अनुपात, देखिए फिर से अब आ गया है आपका मूल्य का अनुपात। जब मूल्य का अनुपात आएगा तो क्या करते हैं, आपको पता है कि भाग देते हैं। मूल्य का अनुपात दे दिया यहाँ पे 9:14:5, और सिक्कों की संख्या भी दे दिया है यहाँ पे 228 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, पहले क्वेश्चन जैसे मैंने आप लोगों को कराया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस ध्यान से इसको करना है आप लोगों को। ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन। बोला है क्वेश्चन में एक बैग में ₹1.50 25 पैसे के, ₹1 के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। ₹1 के रुपए में एक ही लिखेंगे, 50 पैसे को 1/2 लिखेंगे, 25 पैसे को 1/4 लिखेंगे रुपए में। ठीक, अब बोला है यहाँ पे कि उसके मूल्य का अनुपात यहाँ पे दे दिया है, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात, मूल्य का जब अनुपात दे ही दिया है तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे अनुपात क्या लिखा है, 9:14:5, 9:14:5। इससे क्या करते थे, जब मूल्य का अनुपात दिया है और सिक्कों के बारे में बता दिया है कि इतने इतने के सिक्के हैं, तो इससे हम सीधे भाग दे देते थे। 9 में 1 से भाग देंगे, 14 में 1/2 से भाग देंगे, 5 में 1/4 से भाग देंगे। यही है, क्या आएगा मान हमारा, 9 का 9 ही रहेगा, 9 में 1 से करेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा यहाँ पे, 9:28, और लास्ट में कितना अनुपात बचेगा, 5/4=20। ये हो गया। इसी का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि 228 जो सिक्कों की संख्या है वो 228 है। ठीक है, 228 बोल दिया है कि आपसे ये सिक्कों की जो संख्या आ रही है वो 228 आ रही है, 228। जोड़िए इनको, 20, 20, 40, 8, 48, 48, 9, 57, 57 बराबर हो गया 228 के। तो 1 बराबर कितना होगा, 5/4=20, 7×4=28, यानी कि 1 बराबर हो गया 4, 1 बराबर हो गया 4। और पूछा क्या है यहाँ पे, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। 50 पैसे के सिक्के इसमें हैं कौन से, इस अनुपात में 50 पैसे के सिक्के है कौन से, ये 28 वाला। जब 1 बराबर 4 है तो 28 बराबर नहीं निकाल लेंगे आप, 28 × 4, 3 चौक 12 होता है, यानी 120 होता है, उसमें से 2 चौक 8 घटा देंगे तो 112 आ जाएगा मान। ठीक है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस टाइप का करा चुका हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, क्वेश्चन सबसे पहले नोट किया करिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन इसका, जिससे आप लोग कभी फ्यूचर में देखें क्वेश्चन तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आप लोगों को। और अगर आपको अभी तक क्वेश्चन समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा बस इतना ही आप लोगों से यहाँ पे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग समझिए। ठीक है दोस्तों, 4 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 490 रुपये, ₹1.50 और 25 पैसे के रूप में है। सिक्कों का अनुपात भी यहाँ पे दे दिया है, तो बैग में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी तक जैसे तीसरा क्वेश्चन हमने किया था सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दे दिया है, किसका अनुपात दिया है, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दे दिया है। जब सिक्कों का अनुपात दे दिया जाए और आपसे बता दिया जाए कि सिक्के कौन कौन से हैं, तो आप सिक्कों के अनुपात में कौन कौन से सिक्के हैं उसके प्रतिरूप को, यानी कि उसके रूप को उसमें गुणा कर देते हैं। आपका टोटल मान आ जाएगा कितने कितने अनुपात में वो सिक्के हैं। जब कितने कितने मान में आ जाएंगे तो आपको पता है कि कितने रुपए हैं। टोटल 490 रुपये लिखा हुआ है, और ये पता चल गया कि वो रुपए कितने कितने अनुपात में है, कौन कौन सा सिक्का। तो आप क्या सिक्कों की संख्या नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। ठीक, कर देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए। क्या बोला है, सिक्कों का अनुपात लिखते हैं पहले। सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पे 3, 4 और 8, 3:4:8 ये हो गया। और सिक्के कौन कौन से हैं, 1, 50 और 25। तो अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 1 है तो इसको 1 लिखेंगे, 50 पैसे को 1/2 लिखेंगे, 25 पैसे को 1/4 लिखेंगे। और जब सिक्कों का यहाँ पे अनुपात दिया तो मैंने क्या बताया, इसका गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 होगा। ठीक, 4 में 1/2 का गुणा होगा तो 2 आएगा,
और लास्ट में 8 में 1/4 का गुणा होगा तो 2 आएगा। यही टोटल मिला के कितने हैं, 490 रुपये हैं। 3 2 5 2 7, ये 7 जो है 7 यूनिट का मान है 490 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 70 रुपये के बराबर। क्वेश्चन पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों का यहाँ पे क्या आ रहा है रेशियो, 2 बराबर 1 बराबर जब 70 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 140। लेकिन ये 140 क्या आया है, आप खुद बताइए कि यहाँ पे जो 140 आ रहा है यहाँ पे वो क्या आया है। 140 जो है यहाँ पे टोटल इनका, यही पूछा है ना, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है यहाँ पे ये 2 आपका यहाँ पे टोटल रुपए आए हैं कि 3:2:2 में, ये इस अनुपात में ये रुपए है, यानी कि 140 रुपये है। ठीक है, 140 रुपये आ गया कि 140 जो रुपये है वो 25 पैसे के फॉर्म में है। 25 पैसे के रूप में टोटल 490 में 25 पैसे के रूप में 490 में 25 पैसे के रूप में 140 रुपये 25 पैसे के रूप में है। जब 25 पैसे को अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो इसमें किससे गुणा करेंगे तो सिक्कों की संख्या आएगा। आप कहेंगे कि इसमें अगर हम सर 4 से गुणा कर देते हैं तो हमारा ये पता चल जाएगा कि कितने सिक्के हैं 140 रुपये में 25 पैसे के। 140 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 14 चौके 56, यानी कि 560 सिक्के अब आएंगे। यहाँ पे गलती कहाँ पे करेंगे आप लोग, यही याद रखिएगा। सिक्कों की संख्या आ गई 560। क्यों आई, क्योंकि यहाँ से हमने जो ये अनुपात निकाला था, अभी जब अनुपात निकालते थे हम, यहाँ पे ये टोटल 490 है तो इस रेशियो में ये रुपए हैं, ये 1 रुपये के रूप में है, ये 50 पैसे के रूप में है, ये 25 पैसे के रूप में है। और यहाँ से हमने निकाल लिया कि 1 यूनिट का मान आ गया 70 रुपये, तो 2 यूनिट का मान आ गया 140 रुपये। 140 रुपये 25 पैसे के सिक्के मिला के हैं, तो 140 में 25 पैसे यानी कि 4 से गुणा कर देंगे तो 460 सिक्के टोटल आ जाएंगे। तो ये है दोस्तों आज का यहाँ पे क्वेश्चन 5वां। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लिए। इसके बाद सिक्के वाले क्वेश्चन में आप लोगों को कभी भी अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ की मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा क्वेश्चंस पे तो आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैग में 5 रुपये 2 रुपये और 50 पैसे के सिक्के के रूप में 3700 रुपये हैं, 3700 रुपये हैं। किसके किसके रूप में, 5 रुपये 2 रुपये और 50 पैसे। सिक्कों की संख्या का अनुपात, देखिए यहाँ पे भी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, ना कि मूल्य का अनुपात। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना लिखा हुआ है, 4, 7 और 6। 4 अनुपात 7 अनुपात और 6 अनुपात। और सिक्के कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको बता दिया है, 5 रुपये 2 रुपये और 50 पैसे। तो 5 रुपये को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि रुपए में लिखा है। 2 रुपये को भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। और 50 पैसे को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। जब 50 पैसे को करेंगे तो 1/2 रुपये हो जाएगा। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया, यहाँ पे रुपयों का प्रारूप पता चल गया, रूप पता चल गया, तो क्या करते थे, इससे गुणा करते थे। 5 का गुणा यहाँ पे होगा, 2 का गुणा यहाँ पे होगा, आधे का गुणा यहाँ पे होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 अनुपाते क्या है, 7 दूनी 14। लास्ट में क्या है, 6 का गुणा, 6 में 1/2 का गुणा करें तो आएगा 3। ये कितना हो गया, 14 20 34 और 3 37। 37 यूनिट का मान दे दिया है। कितना है, 3700 रुपये। 37 यूनिट का मान 3700 रुपये। तो क्या है, 1 यूनिट का मान नहीं निकाल लेंगे, 37 से कम 37, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100 रुपये। 1 यूनिट का मान आ गया है 100 रुपये। तो यहाँ पे क्या, इनका जो यहाँ पे अनुपात है, यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे कि कितना रुपये 5 रुपये वाला है, कितना
₹2 वाला है कितना 50 पैसे वाला निकाल लेंगे। आपका 2000 आ जाएगा टोटल, क्योंकि 20 में हम 100 का गुणा करेंगे तो 2000 आएगा। अनुपात में 14 में 100 का गुणा करेंगे तो 1400 आएगा, और अनुपात में 3 में 100 का गुणा करेंगे तो 300 आएगा। ये रुपए के फॉर्म में हो गए। और पूछा क्या है आपसे कि सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, किसकी सिक्कों की संख्या, तो ₹2 के सिक्कों की संख्या। यहाँ पे ये जो आया है रुपए के फॉर्म में आया, इतने रुपए टोटल इतने रुपए, यानी कि यहाँ पे जो है ₹5 के सिक्के हैं, ₹5 के सिक्के हैं कितना 2000 रुपये, 1400 रुपये ₹2 के सिक्के हैं, और 300 रुपये 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या है, तो सिक्कों की संख्या आप सभी का निकाल सकते हैं। सिक्कों की संख्या यहाँ पे ₹2 के सिक्कों की संख्या पूछा है आपसे, लेकिन तीनों का निकाल देते हैं हम। 2000 रुपये है, ₹5 मिला के, तो ₹5 में 2000 में क्या करेंगे हम, 5 से अगर हम भाग दे दें यहाँ पे 2000 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, यानी कि 400 सिक्के हैं टोटल ₹5 के, तभी तो 2000 होंगे। अगर आपके पास ₹5 के 2 सिक्के हैं तो ₹10 हो गया। इसी तरीके से अगर हम ₹5 के 400 सिक्के मिला दें तो 2000 हो जाएगा। इसी तरीके से 1400 में अगर 2 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 700 सिक्के हैं टोटल। 700 सिक्के जो इस क्वेश्चन का आंसर है, 700 सिक्के हैं टोटल ₹2 के। और 50 पैसे की अगर बात करें तो 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 600 सिक्के। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है 700 सिक्के, क्योंकि ₹2 वाला पूछा था तो ₹2 आपने निकाल दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, सारा का सारा यहाँ पे मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है पहले कि सिक्कों को बदलेंगे कैसे, इसको नोट कर लीजिएगा। सिक्कों को बदलने के बाद 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है, मूल्य का अनुपात दे देगा आपके क्वेश्चन में, ठीक, मूल्य का अनुपात दे देगा या फिर सिक्कों का अनुपात दे देगा। जब सिक्कों का अनुपात देगा तो जो सिक्कों का रूप होगा, जब पैसे को हम रुपए में बदलेंगे उससे गुणा करेंगे, और जब यहाँ पे आपसे यहाँ पे मूल्य का अनुपात जब दे देगा तो उन सिक्कों की संख्या रूप से भाग देंगे। बस 2 चीज़ याद रखिएगा आप लोग, सिक्कों के संख्या अगर पूछता है, सिक्कों का मान पूछता है, कोई भी पूछता है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आप लोग कोई दिक्कत नहीं करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है, मेरी मेहनत पसंद आती है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और रेगुलर बेसिस पे यूपी टेट के पूरे मैथ की, और ये गारंटी देता हूँ आप लोगों को मैथ इतना अच्छे से हो जाएगा अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे स्वाध्याय करेंगे, पढ़ाई करेंगे अपना, तो आप लोगों का मैथ 100% अगर अभी नहीं आता तो आपको आने लगेगा 100%, मैं बता दूँ। बस जो मैं कहूँ कि नोट्स बनाने के लिए नोट्स बनाइए, जितना मैं क्वेश्चन दूँ आप लोगों को करने के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप लोगों को 100% मैथ आएगा। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि पूरा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए एक काम करना है, बिल्कुल फ्री है, वो भी आपका कुछ नहीं जा रहा है उसमें। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे शाम के 6 बजे यहाँ पे जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।